हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुबरिया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित, चूँकि ये हमारा दूसरा लेक्चर है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 12, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आयतन से संबंधित क्वेश्चन आपकी यूनिट 12 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, वो प्रश्न हम इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं निःशुल्क। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए करते हैं कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न हमने पहले कर चुके हैं। इसके पहले जो लेक्चर था, ये इस चैप्टर का हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, कुछ शेष प्रश्न हैं, आइए उनको हम करते हैं। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कक्षा 10वीं गणित। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित। ठीक है, और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेकंड लेक्चर। और पहला सवाल इस प्रकार से है, पहला सवाल आपका है, ऊंचाई 2.4। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास में, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले
एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक व्यास वाला एक शंक्वाकार गोला एक शंक्वाकार गोला एक शंक्वाकार एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। चलिए एक आकृति जो हमारे मन मस्तिष्क में बन रही है, सबसे पहले तो हमको क्या लेना है, एक 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन हमको सबसे पहले आप एक बेलन आप सबसे पहले बनाइए इस प्रश्न के लिए। ये हमने एक बेलन बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस बेलन में आपकी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, 2.4 सेंटीमीटर। इसकी एक क्या हो गई, त्रिज्या, ठीक है। तो ये बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, या हम इसको बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आप व्यास आपका दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या, व्यास। अब ये व्यास का आप आधा करोगे त्रिज्या, तो जो कि त्रिज्या, चूंकि ये त्रिज्या यहाँ पर ये त्रिज्या है, अब ये त्रिज्या इसकी हो जाएगी कितनी, 0.7। 1.4 का आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको क्या दिया हुआ है, बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल क्या है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये जो बेलन है, इस बेलन में से सेम व्यास का और इसी ऊंचाई का आपको एक शंकु क्या करना है, काटना है, ठीक है। सेम ऊंचाई का एक आप क्या काटेंगे, शंकु काटेंगे। तो यहाँ पे हम शंकु काटेंगे, ये हमने काट लिया यहाँ पर ये शंकु, इसी ऊंचाई का हमने क्या काटा, एक शंकु काटा है। तो जो खाली वाला भाग बचा, शेष भाग है, उसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो खाली वाला एरिया बचा हुआ है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात क्या है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन और 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन, ये बेलन दिया हुआ है। इसमें से क्या है, सेम उसी साइज का आपको क्या निकालना, शंक्वाकार खोल निकालना है। तो आपको शंक्वाकार ये आपने क्या निकाल लिया, खोल निकाल लिया। तो जो शेष भाग बच रहा है उसका आपको क्या ज्ञात करना है, आपको उसका क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो भाग बच रहा है और ये वाले भाग का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसको दिया है, आप हल कर रहे हैं प्रश्न को और सबसे पहले आप चित्र ही बनाए तो हमारा जो प्रश्न है वो बहुत सरल हो जाता है, ठीक है। इस प्रश्न में आप देखते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। दिया है हमको सबसे पहले क्या दिया, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई, ठीक है। बेलन तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है। तो ये h बराबर से आपको कितना दिया हुआ है, h बराबर से दिया है 2.4, ठीक है। बेलनाकार भाग और कौन सा भाग, बेलनाकार भाग व शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो दी हुई है वो h बराबर दी है 2.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। सेम ये हो जाएगा, बेलनाकार बेलनाकार भाग व शंक्वाकार भाग की भाग का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है आपको, d बराबर से दिया हुआ है कितना, 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो 1.4 में आप दे दो किसका, 2 का भाग, तो हो जाएगा ये 0.7 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए शंकु दिया हुआ है, तो शंकु
आपका शंक्वाकार भाग इससे हमने काट लिए, तो शंक्वाकार भाग में आप देखेंगे शंक्वाकार भाग में त्रिज्या तो होगी, त्रिज्या त्रिज्या तो होगी आपकी, लेकिन एक ये त्रिज्या ऊंचाई की होती है जिसका हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हमने पढ़े हैं एल स्क्वायर बराबर से एच स्क्वायर धन के आर स्क्वायर। तो यहाँ एल का मान निकालना है, एच का मान हमारे पास में दिया है 2.4 की घात 2 और आर का मान कितना दिया हुआ है 0.7 का वर्ग। और ये यहाँ हम एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को स्क्वायर हटाएंगे तो इधर के लग जाएगी करनी लग जाएगी, आपका बचा एल। आगे चलते हैं, 24 का वर्ग कितना होता है 576, 24 का वर्ग कितना 576। तो ये 2 के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। अब ये 2 बार गुणा होगा तो 2 के बाद आप क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ये 0.49 हुआ। अब ये सब है करनी के अंदर, यहाँ बचा एल। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। 6 और 9 15 की 5 हासिल का 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 कितने 6, 2 के बाद और 2 के बाद दशमलव आपको लगाना है, ठीक है। अब इसका वर्ग निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2.5 गुणा 2.5, क्योंकि 625 होता है 25 का वर्ग, ठीक है। तो इससे आप एक पेयर बाहर निकाल लीजिए 2.5, यानी एल का मान आपका कितना आ गया 2.5। चलिए आगे अब करते हैं हम सवाल। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना है। बेलन के आयतन में से हमको क्या करना है, जो शंक्वाकार भाग का आयतन है, शंक्वाकार यानी शंकु का भी आयतन निकालना है, और क्या निकालना है बेलन का भी हमको आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसके बाद में सबसे पहले हम बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बेलन का जो अंदर वाला एरिया है, ऊपर और नीचे का आप आधार छोड़ देंगे, बाकी जो अंदर का कर्व वाला जो एरिया बनेगा वक्र वाला, तो वो बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। बेलन के वक्रपृष्ठ में आप क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो शंकु का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु में आप देखेंगे सिर्फ नीचे का आधार का क्षेत्रफल भाग जुड़ा हुआ है शंकु में, शंकु में ऊपर का भाग नहीं जुड़ा है, क्योंकि ऊपर भी एक आधार है जो वृत्ताकार है, नीचे भी एक आधार है वृत्ताकार है। अब ये हम शंकु इस बेलन में से हम अलग कर रहे हैं, तो नीचे का आधार जो वृत्ताकार है वो भी बाहर निकल जा रहा है, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो हमारा शेष रह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये टोटल बेलन के अंदर वाला जो गोल वाला भाग है ऊपर का, नीचे का आधार छोड़ के, उसका हम क्या निकालेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें क्या करेंगे, ये जो भाग है शंक्वाकार भाग को आप क्या करेंगे बाहर अलग काट कर निकाल रहे हैं, तो शंक्वाकार भाग का भी आप क्या निकालेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर का जो आधार का क्षेत्रफल है वो शेष रह रहा है, उसको भी हम क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। तो हमको क्या है, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ और एक ऊपर का आधार का क्षेत्रफल बचेगा, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। अब ऊपरी आधार कैसा है हमारा वृत्ताकार है, ठीक है। ऊपर का आधार कैसा है वृत्ताकार। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, और ऊपरी भाग ऊपर का भाग कैसा है वृत्ताकार भाग, तो वृत्ताकार यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
अब आप देखेंगे तीनों में आपका पाई और आर क्या है, कॉमन है। ठीक है, पाई और आर क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे, उसमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऊपर का जो आधार का क्षेत्रफल है वो वाला भी आप जोड़ेंगे, क्योंकि ये हम काट के अलग कर रहे हैं, लेकिन वो काट के जो अलग करें वो भाग का क्षेत्रफल, पूरे बेलन का क्षेत्रफल, और ऊपर का भाग हमारा शेष बच रहा है उसका भी हमको क्षेत्रफल सबका क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो जो प्राप्त ठोस बचेगा उसका टोटल क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। आप इसमें यहाँ सब में क्या है, पाई और आर सब में कॉमन है। पाई निकाल लीजिए यहाँ पर, और आर भी निकाल लीजिए, बचा यहाँ 2 और h। पाई और आर निकाल लिए, यहाँ बचा आपका l। पाई निकाल लिए और एक आर निकाल लिए, तो एक आर बचा अंदर। पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7 या 3.141 भी आप रख सकते हैं। चलिए 22/7 रख दीजिए। पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान हमने निकाले हैं कितना, 0.7। अब यहाँ 2, h का मान कितना है आपका, 2.4। 2.4 रखेंगे, प्लस l का मान आपने निकाला हुआ है 2.5। l का मान रखेंगे कितना, 2.5, और आपका r दिया हुआ है, r कितना है, 0.7। r का मान आपको दिया हुआ है 0.7। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 22/7 लिख दीजिए। 0.7 को हम 7 दशमलव का 1 नीचे रखें, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आप लगा दें। दशमलव के बाद जितने ज्यादा अंक रहेंगे उतने आप नीचे जीरो लगा सकते हैं एक के बाद में। चलिए 24 का गुणा कीजिए आप। 24 दूनी कितना होता है, 48। 24 दूनी कितना होता है, 48, और जोड़ दीजिए 2.5 में आप 7 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 32, 3.2। चलिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 1 का 2 और 2 1 का 2, तो ये बचा 11/5। और जोड़ दीजिए आप यहाँ 8 और 2 10 की शून्य हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8.0, अर्थात हम इसको कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट 8 हम लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11/5 गुणा आपका कितना, 8। 8.0 लिख दो, या सीधे आप क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। गुणा कर दीजिए आप, 11 8 88 और बटे कितना 5, भाग दे दीजिए आप 5 का, तो 5 1 का 5 और बचा 3, हो गया 38। 5 7 35, आपका बचा 3, दशमलव लगा दीजिए, 5 6 30, तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो प्राप्त ठोस का क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रश्न का, और रिवाइंड करके भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धीरे धीरे हमारा पेपर का समय नजदीक आता हुआ, हमको तैयारी और डबल कर देनी है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें प्रश्नों की, ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बोर्ड परीक्षा के पेपर बहुत अच्छे आते हैं। आप पुराने जो पेपर लगातार आ रहे हैं, और हम भी इस चैनल के माध्यम से आपको वो प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप ज्यादा प्रैक्टिस करके देखें। इन प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा आने की हमको आशा है। चलिए
कुछ प्रश्न और प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी हम हल करके देखते हैं। एक प्रश्न है जो 2022 के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न इस प्रकार से है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसमें पाई का मान आपको 3.14 दिया हुआ, ये प्रश्न में ही आपको कहीं दे दिया होगा कि पाई का मान आप कितना रखें, 3.14 रखिए। ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, जूस बेचने वाला अपना ग्राहक को आकृति में दर्शाए। आकृति बना लीजिए। आकृति भी आपको क्वेश्चन पेपर में दे सकती है, नहीं भी देगी तो आपको सबसे पहले आकृति ही बनाना है। ठीक है। ये नीचे का भाग हो गया, ये आपका ऊपर का भाग हो गया, और ये नीचे के भाग में इस प्रकार से एक उठा हुआ है, एक उभरा हुआ क्या है, आधार है। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी जो धारिता है, गिलास की धारिता है, उसमें कम हो जा रही है, यानी ये जो उठा हुआ भाग है, इतना जूस उस गिलास में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति में दर्शाए गिलास से क्या दे रहा है, जूस दे रहा है, यानी इस भाग में को जूस से नहीं भर रहा है वो। ठीक है, बाकी पूरा गिलास भर रहा है। ठीक है। गिलास का आंतरिक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, यानी आंतरिक व्यास जो दिया हुआ है, यानी ये आंतरिक व्यास बोलो चाहे बाहरी व्यास बोलो, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी आपको दिया क्या है, व्यास दिया हुआ है। ठीक है। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। ये उभरा हुआ क्या है, अर्धगोला है,
जिससे गिलास की धारिता क्या हो जा रही है, इतना जो जूस है गिलास में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यदि गिलास की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, इस गिलास की आपको ऊंचाई दे दी है उसने, कितनी दे दी है, यहाँ सात तक इस गिलास की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, गिलास की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे दी हुई है। तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की वास्तविक धारिता अर्थात ये जो उठा हुआ भाग है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, हल कर रहे हैं हम इस प्रश्न को। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया हुआ है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिलास का आंतरिक व्यास। तो गिलास का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ व्यास आपको दिया है, डी बराबर से 5 सेंटीमीटर। तो डी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आर निकाल लीजिए। तो आर होता है डी बाई 2 यानी 5/2। आर का मान 5/2, या इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और बचा आपका 1, 2 पंचे 10, 2.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं या 5/2 भी आप त्रिज्या रख सकते हैं। गिलास का व्यास तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, आर बराबर से डी बाई 2, 5/2 या 2.5 आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, गिलास के निचले आधार में उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गिलास की ऊंचाई, बेलनाकार गिलास का, बेलनाकार है, आप यहाँ बेलनाकार लगा दें, बेलनाकार, फिर यहाँ भी लगा दो बेलनाकार गिलास की ऊंचाई, ये भी आपको दी हुई है। तो एच बराबर कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गिलास की जो आभासी है, आभासी जो धारिता है, तो ये जो उठा हुआ है वो भाग आपका क्या है, उठा हुआ भाग है, तो उतना आपका जूस क्या आ रहा है, कम आ रहा है। उतना जूस आपका कम आ रहा है तो उतना जूस आपको मेन जो धारिता है उससे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप निकाल लो गिलास की आभासी धारिता, हमको निकालना गिलास की क्या है, वास्तविक धारिता। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि गिलास की वास्तविक धारिता पूछा है। जो आपका अर्धगोलाकार भाग है, तो अर्धगोलाकार जो भाग है, अर्धगोलाकार जो भाग है उसके लिए भी व्यास 5 ही रहेगा, त्रिज्या ये रहेगी, और बेलनाकार ऊंचाई भी, ऊंचाई की तो जरूरत नहीं है, हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बेलनाकार भाग है इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 2.5 होगी। चलिए तो हमको क्या निकालना है, गिलास की आभासी धारिता। ठीक है, गिलास की आभासी धारिता हमको निकालना है और उसमें से घटाना है आपको ये जो गोला दिया है अर्धगोले का आयतन। तो वास्तविक गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता, ठीक है, तो गिलास की क्या बोला है, वास्तविक धारिता, गिलास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गिलास की हमको क्या ज्ञात करना है, आभासी धारिता ज्ञात करना है, गिलास की आभासी धारिता। ठीक है, तो सीधा आप गिलास क्या बेलनाकार है, तो बेलन का जो आपका धारिता यानी होता है आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना रखना है आपको, 3.14, आपको दिया ही हुआ है 3.14 रखना है। आर का मान दिया है आपको 5/2 की घात कितनी 2, और h का मान आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप कितना रख दीजिए यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर रख दीजिए। 3.14, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4, और यहाँ बचा आपका 10। चलिए काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और गुणा कर दीजिए, या 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 भाग कितना
ठीक है। तो आप इनको गुणा करेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो पूरा करके आएगा 196.25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें, 2 का भाग देके गुणा कर लें या गुणा करके 2 का भाग दे दें, जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गई गिलास की आभासी धारिता। तो आभासी धारिता निकालिए, पूछा वास्तविक धारिता, तो गिलास की क्या निकालना है, वास्तविक धारिता। तो गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता, आभासी धारिता माइनस के अर्धगोले की धारिता, अर्धगोले की क्या निकालना पड़ेगा, धारिता। तो गिलास की आभासी धारिता हमने अब भी निकाले हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का अर्धगोले की धारिता। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले की धारिता आपको निकालनी है। तो अर्धगोले की धारिता का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले की धारिता का सूत्र क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अर्धगोला तो ये कितना जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये वाला मान सीधा आप रख देंगे कितना, 196.25। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/3, पाई का मान 3.14 और आर का मान आपको कितना दिया हुआ है, 25। आर का मान कितना दिया हुआ है, 2.5/2 रख दीजिए आप सीधा, की घात कितनी, 3। तो ये हो गया आपका 196.25 और गुणा कर दीजिए आप इसका ऊपर में। तो 2 का 2 चौक 8 और 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, पूरे के बटे आपका 3 आ गया। 5 की घात 3 यानी 5 का घन होता है 5 में 25, 5 125 और 2 का घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब आपको इन दोनों का गुणा करना है, ये आप 8 का भाग दे दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 196। 3 का भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, भागने के बाद अस्ति का 16, 3 9 27, 2 के 2 स्थान तक इसका भी भाग दे दीजिए, 8 1 का 8, बचा 4, हो गए 45, 8 पना 40, बचा 5 और 8 सती 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, बचा 2 और 8 दूनी 16, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो दशमलव के आप कितने स्थान तक ले लीजिए, 2 स्थान तक ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 196.25, इसका गुणा करेंगे तो 32 आपका आएगा 71, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना है। ये चूंकि धारिता निकली और धारिता का आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर घन, ठीक है। आयतन या आयतन को, धारिता को आप किस में नापेंगे, घन सेंटीमीटर में, ठीक है। ये इससे आप इसको क्या करिए, माइनस करिए। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 7 नहीं जाएंगे, एक उधार लीजिए, 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5 दशमलव, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 2 गया, आपका बचा आपका 3 और यहाँ बचा, यहाँ 9, 9 में से 3 गए तो 6 और यहाँ बचा 1, तो 163.54 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, गिलास की वास्तविक धारिता। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा और इसको आप आराम से उतारिए विथ क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं उतारेंगे आपको सवाल समझ नहीं आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकतर पेपर में पूछने की संभावना है और पूछा भी गया हुआ है कुछ पिछले वर्षों में।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो तीन प्रश्न और हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। आइए एक प्रश्न करते हैं। चलिए एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह आप ऐसे विषय पढ़ें जो आपको ज्यादा कठिन लग रहे हैं और कोशिश करें आप लिख लिख के उन प्रश्नों को याद करें। थोड़ा समय दें आप, जितना ज्यादा आप समय देंगे पढ़ाई को उतना ही ज्यादा अच्छे से आप जान पाएंगे उस विषय को, उस सब्जेक्ट को। जिस विषय में आपको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस विषय को आपको ज्यादा से ज्यादा आपको समय देना है और डाउट क्लियर करना है। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट हमको फोन करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए एक प्रश्न है जो पिछले पुराने वर्षों में पूछा गया था। पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा सकता है, खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ है आपका कितना 22/7। चलिए देखिए, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी है। पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से क्या करना है, खाली करना है एक टंकी को। वो कैसी है, अर्धगोलाकार। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर का है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। और पाई का मान आपको रखना है कितना, 22/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या है, हल करते हैं इस प्रश्न को।
यहाँ पर हमको जो दिया है आप वो लिख लें। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? व्यास, टंकी का व्यास कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार टंकी का व्यास, अर्धगोलाकार टंकी का व्यास आपको कितना दिया है? 3 मीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? d/2 यानी 3/2, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आप देखिए, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा, टंकी में पानी आपका कितना आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो पानी हमको निकल जाएगा, टंकी खाली, टंकी का आयतन निकाल लीजिए। और टंकी में क्वेश्चन क्या बोला है? जैसे खाली ज्यादा आधी खाली करना है, तो टंकी को कितना करना है? आधा। आपका जितना भी टंकी का आयतन निकलेगा उसको क्या कर देंगे आप? आधा, हाफ कर देंगे। ठीक है, टंकी के आयतन को कितना कर देंगे आप? हाफ कर देंगे। और फिर क्या बोल रहा है? 3 सही 4/7 लीटर पानी क्या हो रहा है? खाली हो रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो जितना आपका आयतन है आधे गोले का, उतना कितने समय में होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है टंकी का गोलाकार, अर्धगोलाकार टंकी का व्यास कितना दिया है? 3 मीटर दिया। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर से d/2 यानी 3/2 यानी 1.5 मीटर आपकी क्या हो गई? टंकी की त्रिज्या हो गई। चलिए अर्धगोलाकार टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन। अब टंकी का आयतन अर्धगोलाकार है ना, अर्धगोला का आपको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 2/3, पाई का मान कितना बोला है? 22/7 रख दीजिए, 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है आपको? 1.5 या 3/2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, रख दीजिए आप 3/2 की घात कितनी? 3। तो यहाँ आपका हो जाएगा 22 दूनी 44 और 3 साता 21 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का घन होता है 27 और 2 का 8 होता है। ठीक है, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 से काटो, 3 साते 21, 3 9 27। अब नहीं कट रहा है, आपका बचा 11 9 99 और 7 दूनी कितना बचा? 14 सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या? टंकी का आपका आयतन आ गया। अब क्या बोला? टंकी आधी खाली होनी है, इसलिए उसका आयतन, यानी टंकी का आयतन को आप क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ठीक है, आधी खाली टंकी का आयतन, यहां चूकी लगाएंगे आप। आधी खाली टंकी, आधी खाली टंकी आधी खाली टंकी में पानी का आयतन। ठीक है, तो जो आपको ये आयतन है उसका आप कितना कर देंगे? 1/2 हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 99 और 14 दूनी 28। तो आधी खाली जो टंकी है, पानी का जो आयतन है 99/28 सेंटीमीटर घन। ये इतना आयतन उस आपकी खाली टंकी, आधी वाली टंकी में है। ठीक है, अब घन सेंटीमीटर लगा है, ये है आपका घन सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मीटर है। और मीटर को हमको बदलना है लीटर में। ठीक है, तो लीटर में, मीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी मीटर में है, इसको लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? ये मीटर है तो इसको लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? अभी एक आया है मीटर घन, लीटर में बदलने के लिए 99/28 गुणा कितना करेंगे आप? 1000। अब ये हो जाएगा आपका किसमें? लीटर में जाएगा। चलिए आगे। ठीक है, ये हो गया आपका लीटर में, ये घन मीटर है और ये आपका कितना होगा? लीटर हो गया।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 सही 4/7 लीटर, 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकेंड खाली हो रहा है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में कितना लीटर खाली हो रहा है, 1 सेकेंड में, चूंकि 1 सेकेंड में 3 सही 4/7 अर्थात 7×3 = 21 और 4 = 25, 25/7 लीटर 1 सेकेंड में इतने लीटर पानी खाली होता है। ठीक है, तो कितने लीटर पानी, इसलिए कितना पानी, 99,000। ठीक है, 99 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99,000, यहाँ लिख दीजिए 99,000 99,000/28 लीटर। ठीक है, 99,028 लीटर पानी खाली होगा। ये समय आपको निकालना है, तो आप सीधा क्या करेंगे, 1 सेकेंड में इतना हो रहा है, तो आप 99,000/28 में किसका भाग दे देंगे, 25/7 लीटर का। 25 बटे किसका भाग दे देंगे आप, 25/7 लीटर का आप इसमें क्या करेंगे, 25/7 लीटर का आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको हो जाएगा ये 99,000/28। अब इसको पलट दीजिए आप, 25/7 भाग में है, गुणे में 7 बटे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब यहां से आप काट दीजिए इसको, 7 से काट दीजिए, 7×1 = 7 और 7×4 = 28। 25 से काट सकते हैं, इसको भी हम काट दीजिए, 7 से भी कट सकता है, 7×1 = 7 बचे 2 और हो जाएंगे 7×2 = 14। 25 से काट दीजिए आप सीधे इसको, 25 से काट, 25×1 = 25, 25×3 = 75, 25×3 = 75 और बचेंगे आपके 20 और 4 24, 24 हो गए 240, 25×8 = 200, 25×9 = 125, बचे 15 हो गया कितने, 150, 25×6 = 150 और 25×0 = 0। तो आपका आ गया 3,960। 7 का भाग दे दीजिए, इसमें जा रहा है, काटो, 7×5 = 35, 4 बचा 4, 7×6 = 42, बचा 3 30, 7×4 = 28, बचा 2 हो गए 20 और 7×2 = 14, बचे 6, 7×5 = 56, कितना आना चाहिए, गलत हो रहा है, गलत काटे हैं हमने। ठीक है, फिर से काट लेते हैं, गड़बड़ हो रहा है। 25/7 ये आपका हो जाएगा 99 × 1000। ठीक है, बटे 28 और ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, गलत हो गया, चलिए काटिए, 7×4 = 28, 4 से इसको काट दीजिए 1000 को, आसानी से जो कट रहा है वो काटिए, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×2 = 8 बचा 2 हो गए 20, 4×5 = 20, 4×0 = 0, 25×1 = 25, 25×10 = 250। तो आपका 99 गुणा कितना बचा, 10, यानी आपका हो गया 910 सेकेंड। अब सेकेंड को आप मिनट में बदल दीजिए। ठीक है, इतना भी आंसर सही है, सेकेंड, और इसको आप मिनट में बदलेंगे तो आप किसका भाग दे देंगे, इसमें 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये सेकंड में है, आप 60 का भाग देंगे तो 60 का भाग दे दीजिए आप, तो भाग देने का भी इसका तरीका अलग होता है। ठीक है, भाग आप साधारण वाला आप भाग दीजिए, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। 6×3 = 18, 6×4 = 24, एक बार दो पहले तो आप, तो ये बचा आपका 9 और ये बचा 3, ये 0, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 6×6 = 36। ठीक है, और ये बचा आपका कितना, 3,
30, यानी आपके 16 मिनट और 30 सेकेंड जो शेष बच रहे हैं वो किस में जाएंगे, आपके सेकेंड में। ठीक है, तो 30 आपका जो शेष बच रहा है, 30 शेष बच रहा है, यानी 30 वो क्या है, सेकेंड, और 30 सेकेंड मतलब उसको हम 30 सेकेंड को कितना बोल सकते हैं, आधा मिनट। ठीक है, 30 सेकेंड को क्या बोलेंगे, आधा मिनट। 30 सेकेंड को हम बोलेंगे कितना, आधा मिनट बोल देंगे। ठीक है, यानी आपको 16.5 मिनट, ठीक है, 16 मिनट और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आप फिर से अगर भाग देंगे इसमें, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना, 1/2, यानी 16 सही 1/2 मिनट आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप सीधा आप 990 सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको 16, 60 का इसमें भाग देंगे, बचेगा 16 सही 1/2 मिनट, या इसको 16.5 मिनट भी आप बोल सकते हैं, 16.5 जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम करते हैं। मुश्किल से इस चैप्टर में आप 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। उतने में आपका पेपर जो है, इस अध्याय का जो क्वेश्चन है आपसे बनेंगे पेपर में। चलिए क्वेश्चन और कम करते हैं। एक ठोस एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु की जो ऊंचाई है किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पाई का मान आपको नहीं रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन आपका है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है अर्धगोला, और उसमें एक क्या है, अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ, शंकु रखा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी शंकु की जितनी ऊंचाई है उतनी ही त्रिज्या है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। और बहुत आसान प्रश्न है ये, हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, क्या दिया है, ठीक है, सबसे पहले दिया अर्धगोले पर शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या कितनी है,
1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि आपको त्रिज्या त्रिज्या कितनी की दी हुई है, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है, और उसकी ऊंचाई भी क्या है, सेम ही है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है। ठीक है, अर्धगोले पर खड़ा हुआ शंकु के आकार, सबसे पहले आप चित्र बनाइए जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये अर्धगोला है आपका, और इसी पे क्या खड़ा हुआ है, आपका शंकु खड़ा हुआ है। ठीक है, अब जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही शंकु की क्या है, ऊंचाई है। ये जितनी त्रिज्या है उतनी क्या शंकु की ऊंचाई है प्रश्न के अनुसार। जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के क्या है, बराबर है। इस ठोस का आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अर्धगोले पर उसी आधार की त्रिज्या का एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, अर्धगोले पर खड़े शंकु, अर्धगोले पर खड़े शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई के बराबर शंकु की त्रिज्या है। यानी r बराबर क्या है, ऊंचाई जो है किसके बराबर है, r के बराबर। r का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार शंकु की ऊंचाई किसके बराबर हो गई, त्रिज्या के बराबर हो गई। अब आपको क्या निकालना है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो जो संयुक्त ठोस है, ठीक है, अर्धगोला भी है नीचे और ऊपर शंकु भी है, तो संयुक्त ठोस का आयतन, इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले नीचे देखिए अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसमें आप जोड़ दीजिए किसका, एक अर्धगोले के ऊपर शंकु है, तो शंकु का आयतन, इन दोनों आयतन को आप जोड़ देंगे। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई में हमको ज्ञात करना है, तो पाई आप पहले निकाल लीजिए। यहाँ से आपका पाई का मान, यहाँ बचा आपका 2/3, r का मान कितना है, 1 है, तो 1 की घात 3 रख दीजिए, धन 1/3, पाई बाहर निकल गया, r की घात 2, यानी r का मान है आपका कितना, 1 की घात 2, और h का मान भी कितना है हमारे पास में, 1 है। आप कर दीजिए कोष्टक बंद, तो ये आपका आ गया पाई, ये 2/3, 1 की घात 3 यानी 1 ही आएगा, 1/3, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1, अर्थात ये सीधा आया आपका 2/3, और 1 का गुणा करेंगे 1/3, और साथ में चल रहा है आपका क्या, पाई। फिर आपका ये 3 और 3 लघुत्तम 3 आया, ऊपर आप सीधा रख दीजिए 2 धन के 1, और ये साथ में चल रहा है क्या, पाई, तो 2 और 1 3/3 पाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अर्थात इसका आयतन कितना आ गया, पाई, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, पाई घन सेंटीमीटर, तो यहाँ आप सेंटीमीटर घन लगा दीजिए। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए करते हैं, एक प्रश्न और है। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए एक प्रश्न और है जो आपकी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। दो घन जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, मान लो घन की जो कोर है उसकी लंबाई कितनी, मान लो a सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका आयतन कितना दिया हुआ है, 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हल करते हैं इस प्रश्न को। माना घन के भुजा की लंबाई या घन की भुजा मान लो बराबर कितनी, मान लो आप a सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का आयतन, अब घन का आयतन देखिए, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर आयतन दिया हुआ है घन का आयतन, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, a की घात 3। 64 a की घात 3, 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8, अर्थात 8 की घात कितनी लिख सकते हैं, 3, a की घात 3। ठीक है, ये घात से घात कैंसिल हो गई, तो a बराबर से कितना आया आपका 8। ठीक है, कितना आया, a बराबर 8। क्योंकि कैंसिल घात ऐसे ही नहीं होती है, a की घात 3, अर्थात ये हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 64 दिया हुआ है, करनी 3 है, करनी हटाएंगे आप तो इधर लगेगी करनी की घात 3, करनी की घात 3। अब लिखेंगे 64 को 8 गुणा 8 गुणा 8, अब ये 3 3 का पेयर बनेगा, तो a का मान कितना आ गया आपका 8। अब क्या बोल रहा है, दो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। आपका एक घन पहले से बना हुआ है, उसमें आप एक और घन बनाएंगे। आपने देखा घन की आकृति इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये घन की आपकी आकृति है। अब इसमें ये घन की आकृति में क्या करना है, हमको एक और घन आपको जोड़ना है। जब आप एक और घन जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा क्या, घनाभ। क्या बन जाएगा, जब डबल घन हम दो घन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ। आपकी सिर्फ एक ही भुजा डिस्टर्ब होगी, ये भुजा भी आपकी, इसमें ये भी a, ये भी a और ये भी a, इसमें ये a रहेगी और ये भी a रहेगी, सिर्फ आपकी लंबाई डबल हो जाएगी। ये लंबाई आपकी हो जाएगी कितनी, 2a। ठीक है, लंबाई बस आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, आपकी चौड़ाई और आपकी जो ऊंचाई है मोटाई है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो प्रत्येक कोर की लंबाई या प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, है ना। अतः घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a बराबर कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गई। अब परिणामी घन के लिए इसके बाद में जो है दो घनों को जोड़ रहे हैं, तो परिणामी
घनों के लिए। जो आपके परिणामी घन यानी दो घन को आप क्या कर रहे हो, दो घन को आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो दो घन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ। तो परिणामी घनों के लिए, ठीक है, तो दो घनों की बात करें तो वो किस आकार में हो जाएगा, घनाभ के आकार का हुआ है, ठीक है। तब आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a प्लस के a, कितनी 2a, यानी 2 गुणा a का मान 8, तो आपकी लंबाई कितनी हो गई 16। आपकी चौड़ाई कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी, और आपकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी, वो भी कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी। तो लंबाई आपकी 16, चौड़ाई 8 और ऊंचाई भी आपकी कितनी रहेगी, 8, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ के अंदर दो कोष्टक के अंदर एल बी धन के एल एच धन के बी एच, ठीक है। ये घनाभ का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। दो एल का मान कितना है आपका 16, तो 16, बी का मान कितना है आपका 8, एल का मान है आपका 16, एच का मान कितना है 8, बी का मान है आपका कितना 8, और एच का मान है कितना आपका 8, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 2, 16, आप गुणा कर दो, 8 6 48, 4, 8 एकम 8 4 12, 16 8 128, फिर 16 8 फिर ये भी कितना हो जाएगा 128, और 8 कितना हो गई 64, जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 4 8 4 12, 12 और 8 20 का शून्य हासिल का 2, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 320, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, 640 वर्ग सेंटीमीटर आपका जाएगा प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गलत हो गया, ये 64 जो होगा 4 का घन होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। आप इसको ठीक कर लीजिए तो ये निकलेगा आपका 4 4 चौ 16 चौ 64, 8 का 512 हो जाएगा। तो ये a का मान कितना आएगा 4, जहाँ a है वहां सब में 4 4 रख दीजिए, ठीक है। मैथ से हो जाती है, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ से फिर से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गणित है। L का मान कितना है आपका 8, B का मान कितना है आपका 4, L का मान कितना है आपका 8 गुणा H का मान कितना है आपका 4, B का मान कितना है आपका 4 और H का मान है आपका कितना 4, ठीक है। तो ये 2 8 चौ 32, 8 चौ 32 और 4 चौ 16, जोड़ दीजिए 2 2 और 2 और 2 4 और 6, 10 की शून्य हासिल किए, 3 और 3 6 1 7 और 1 8, 8 दूनी के 10, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक लास्ट प्रश्न और है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 64 का 4 का घन है, मिस्टेकली 8 का हो गया था, चलिए कोई नहीं। एक लास्ट प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आपकी वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए, और लगभग हमने महत्वपूर्ण इस चैप्टर के जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आने ही हैं, उन प्रश्नों को लगभग हमने यहाँ आपको करवा ही दिया है। संभवतः इन प्रश्नों की आने की ज्यादा उम्मीद है। एक लास्ट प्रश्न आपका और है, क्वेश्चन है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, की चाल से बह रहा है। 30 मिनट 30 मिनट में 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, गहरे पानी की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए 6 सेंटीमीटर चौड़ी है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर है। छह सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है। छह मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हल करते हैं इस प्रश्न को। दिया है, क्या दिया है हमको, नहर की चौड़ाई कितना दे दिया है, 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद में नहर की गहराई दिया हुआ है, नहर की गहराई कितना दिया है, 1.5 मीटर। ये दिया हुआ है क्या, नहर की गहराई दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, और दिया है हमको, क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। ठीक है, तो आपकी प्रवाह क्या बोल रहा है, पानी का प्रवाह कितना है, ठीक है, पानी का प्रवाह, ठीक है, पानी का प्रवाह यानी जो है कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, पानी का प्रवाह है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, आधा घंटा या 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। ठीक है, अब आप देखिए 1 घंटे में कितना चल रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी क्या हो रहा है, 1 घंटे में प्रति घंटे यानी 1 घंटे में कितना 10 किलोमीटर पानी फ्लो हो रहा है। तो कितना बोल रहा है आपका, आधा घंटा, आधा घंटे में कितना होगा, तो आप देखिए 10 किलोमीटर है, अब इसको मीटर में आप बदलेंगे। ठीक है, 10 किलोमीटर कितना हो रहा है, अर्थात इसका सीधा मतलब हुआ 1 घंटे में जल की लंबाई, यानी जो दूरी तय करेगा आपका 1 घंटे में जल की लंबाई, जल की लंबाई यानी जल प्रवाह की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। ठीक है, तब कितना बोल रहा है वो, 30 मिनट, या इसको हम बोल सकते हैं 1/2 घंटा, आधा घंटा बोलेंगे, 30 मिनट या आधा घंटे में जल प्रवाह की लंबाई हो जाएगी 10 बटे सीधा कितना, आप 1/2 गुणा कितना कर दो 10। ठीक है, ये किलोमीटर में तो कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर से 1000 मीटर। तो इसमें आप 1000 का क्या कर दीजिए, गुणा, तो ये काय में बदल जाएगा, मीटर में, यानी ये आपका आ गया कितना, 5000 मीटर। कितना समझ में आया आपको।
ठीक है। अब 30 मिनट में प्रवाहित जल का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, चौड़ाई, गहराई यानी इसी को हम लंबाई बोल देंगे, ये हो गई क्या, लंबाई। ठीक है, ये आपकी नहर की चौड़ाई हो गई, यानी ये इसको हम b बोल देंगे, गहराई बोल देंगे इसको h, और ये जल प्रवाह की लंबाई यानी ये किसका मान निकला आपका, l का मान निकला है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, 30 मिनट में प्रवाहित जल का आयतन। 30 मिनट में प्रवाहित जल का आयतन, प्रवाहित जल का आयतन। ठीक है, तो जल का आयतन 30 मिनट में प्रवाहित जल का आयतन। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना आपका जल प्रवाहित होगा, तो आप क्या करेंगे, चौड़ाई, गहराई और लंबाई तीनों का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपकी कितनी, 6 मीटर, आप सीधे क्या लिख दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, या जिसको हम क्या बोल देंगे, गहराई, तीनों का आपका कर देंगे गुणा। लंबाई आपकी 5000 मीटर, चौड़ाई आपकी 6 मीटर और गहराई कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, इन सबका आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, सबका आप गुणा कर देंगे तो आपका जाएगा 5 छिक्के 30 और 15 छिक्के 90, तो आपका जाएगा ये कितना, 5 छिक्के 30 और 15 तिया 45, यानी 4500 घन मीटर। ठीक है, तो ये जो आपका आया घन मीटर, 4500 घन मीटर प्रवाहित जल का आयतन आ गया। अब निकालना क्या है हमको, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए कितना पानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर गहरा पानी चाहिए। क्योंकि आप देखिए 8 सेंटीमीटर को आप किस में बदलेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आप कितने का गुणा करेंगे, 1/100 का, तो 8 गुणा 1/100, तो 8 बटे कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, जो जबकि सिंचाई के लिए कितने हैं, 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि उसमें गहरा ज्यादा है, गहराई आपकी कितनी है, 1.5 मीटर गहरी है, तो हमको चाहिए 8 सेंटीमीटर ही गहरा है, उतने में हमारा काम हो रहा है। अर्थात ये जो पानी है 8.100 मीटर जो पानी है, ये पानी क्या है, काम का एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, ठीक है, 0.8 की ही जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र, 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, सिंचित क्षेत्र के लिए आयतन बटे ऊंचाई, जो आपकी वांछित ऊंचाई ये दी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये वाली ऊंचाई आपको रखना है, वांछित ऊंचाई आप लिख सकते हैं, वांछित, चूंकि वांछित ऊंचाई, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ, वांछित ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदल दी, तो आयतन बटे आपकी वांछित ऊंचाई जाएगी इसमें। ठीक है, वांछित ऊंचाई। ठीक है, अब आपका आयतन दिया है 45,000 और वांछित ऊंचाई है आपकी 8/100, तो 100 चले जाएगा आपका ऊपर, तो ये आएगा 45,000/8 और गुणा कितना जाएगा आपका 100। ठीक है, भाग दीजिए, 4 से काट दीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 से काट दो आप इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 225 100 गुणा कितना 25, तो 200 लगा दीजिए, 25 पंचे 125, 15 25 दूनी 50 और 60 65 की 5 हासिल की 6, 25 दूनी 50 और 6 हो जाएगा कितना 56। ठीक है, 56
45,000 और 8 इसके बटे 1 कर दो तो 1 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, नहीं गलत हो रहा है, 100 पलट के जाएगा ऊपर, तो 45,000 गुणा 100 बटे आपका 8, 4 दूनी 8, 4 25 100, 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 और 0, ये आपका हो गया 225 और गुणा 25, ठीक है। 25 पंचे 125, हासिल का 12, 25 दूनी 50 और 60 और 2 62, 6 25 दूनी 50 और 6 56 और आप 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया कितना मीटर स्क्वायर, ठीक है। 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र बोलेंगे इसको, सिंचित क्षेत्र, तो कितना हो जाएगा वो 56,000 आपको हो जाएगा ये 5,62,500 वर्ग मीटर, और इसको हम हेक्टेयर में बदल देंगे तो ये जाएगा कितना 56.25 हेक्टेयर, ठीक है। मीटर को हेक्टेयर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा इसमें 10,000 का भाग दे देंगे, कितने का 10,000 का, तो आपको हेक्टेयर में जाएगा और ये हमारा आंसर है। चलिए आज का ये सेशन अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दूसरा लेक्चर था हमारा, और इसके पहले कुछ प्रश्न हमने पहले लेक्चर में करे थे और कुछ प्रश्न हम दूसरे लेक्चर में आज कर रहे हैं, और संभवतः जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो मैं यहाँ करा चुका हूँ, इनके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए खुबरिया सर क्लासेस में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।